बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? सब खैरियत? सब खैरियत से हैं। अच्छा, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि हमारे पास तीसरी इक्वेशन है, इसको आज देखेंगे मैथमेटिकली भी और ग्राफिकली भी। सो चलें जी, लेट्स स्टार्ट। वही थ्योरी हमारे पास, आप चाहें तो रिपीट कर सकते हैं, अदरवाइज़ थोड़ी सी वर्डिंग हम चेंज भी कर सकते हैं कि लेट अ बॉडी मूविंग, जो कि मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक्सेलरेशन कह दें या वेलोसिटी, और कितनी वी आई, इट्स वेलोसिटी, जो इसकी वेलोसिटी है, becomes vf after time t and it covers s distance in theta। ठीक है, थोड़ी सी चेंज कर दी, बाकी चीज़ें ये वही हैं। बॉडी है जिसका मास m है, मूव कर रहा है किस वेलोसिटी के साथ? इनिशियल वेलोसिटी वी आई। अब इसकी वेलोसिटी चेंज होके वी एफ हो जाती है कितने टाइम के अंदर? टी टाइम में। इसी दौरान ये फासला s तय करता है। अब हमें थर्ड इक्वेशन के लिए देखें, इसका फासला ही निकालना है। सो s किसके बराबर होगा? वी टी, जैसे मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुका हूँ। ये वेलोसिटी कौन सी है? यूनिफॉर्म। लेकिन हमारे पास वेलोसिटी क्या हो रही है? वी आई से वी एफ चेंज, तो हम इसे यूनिफॉर्म नहीं लेंगे, बल्कि यहाँ पे यूनिफॉर्म की जगह पे एवरेज ऑफ वेलोसिटी को यूज़ करेंगे। क्रॉस में टी। अब एवरेज कैसे निकालेंगे? दो वेलोसिटीज़ हैं, दोनों को ऐड करेंगे और दो पे डिवाइड कर देंगे। क्रॉस में क्या? टी। दो इधर क्या कर रहा है? डिवाइड, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई। बाकी रहा वी आई प्लस कितना? वी एफ मल्टीप्लाइड बाई टी। अब स्टूडेंट हमें करना क्या है? यहाँ पे टी की वैल्यू चाहिए। अब आपने फर्स्ट इक्वेशन मोशन में देखा था कि वी एफ किसके बराबर है? वी आई प्लस ए टी के। ये प्लस का वी आई अगर मैं इस तरफ ले आऊँ तो किसके बराबर होगा? ए टी के। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? टाइम की। तो टाइम किसके बराबर होगा? वी एफ माइनस वी आई बटे में कितना? ए। ठीक है, अब हमें सिंपल क्या करना है जी? यहाँ पे टाइम की वैल्यू को पुट करना है। तो 2s बराबर, देखिए इसको मैं वी एफ प्लस वी आई भी तो लिख ही सकता हूँ, साथ में क्या गया? टी, और टी की जगह पे क्या लिखेंगे? वी एफ माइनस वी आई बटे में ए। ए भी इधर क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई करेगा तो 2s, बाकी क्या बचा? वी एफ प्लस वी आई, साथ में वी एफ माइनस वी आई। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। आपको याद है ना, आपने एक मैट्रिक में फार्मूला पढ़ा था कि अगर इस तरह हो, a प्लस बी हो तो a माइनस बी हो, तो ये किसके बराबर होता है? ए स्केयर माइनस बी स्केयर। इसी फार्मूला के मुताबिक ये जो 2as है, ठीक है, किसके बराबर आ जाएगा? देखिए किसके बराबर है? वी एफ प्लस वी आई, और दूसरी तरफ वी एफ माइनस वी आई। सो स्टूडेंट ये किसके बराबर होगा? 2s बराबर होगा, ये पहली रकम वी एफ का स्केयर, साथ में कितना? वी आई का स्केयर। और यही तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, जिसमें ए से मुराद क्या है? एक्सेलरेशन, और एस से मुराद ये हमारा टोटल कवर्ड डिस्टेंस आ गया। ठीक है, वी एफ से मुराद फाइनल वेलोसिटी, और इसी तरह स्टूडेंट वी आई से मुराद कौन सी है? इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है जी। अब इसी इक्वेशन को हम ज़रा ग्राफिकली भी देख लेते हैं कि ग्राफिकली से कैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ की मदद से कैसे साबित किया जा सकता है। ये स्टूडेंट मैंने आपके सामने वही वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लिया है। इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने करना क्या जी? वही स्टूडेंट टोटल कवर डिस्टेंस निकालना है। यहाँ पे लिख लेता हूँ, टोटल कवर्ड डिस्टेंस
जिसे हम एस से लिखेंगे, और एस किसके बराबर होगा, एरिया अंडर ग्राफ, और ग्राफ कौन सा है, ओ ए बी सी डी। ठीक है। अच्छा, पिछली इक्वेशन में हमने क्या किया था कि जब इस टोटल एरिया को मालूम किया था तो रेक्टेंगल के एरिया को अलग से मालूम किया था, ट्रायंगल के एरिया को अलग से मालूम किया था। लेकिन सेकंड और थर्ड में यही तो डिफरेंस है, सेकंड में जैसे अलग अलग निकालते हैं, थर्ड में हम ऐसा नहीं करेंगे। हम इसमें क्या करेंगे, इस टोटल एरिया को एक ही फार्मूले से मालूम करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, जब ऐसे करेंगे सो आप देख सकते हैं एस किसके बराबर होगा, जैसे फार्मूला आपको पता है एरिया। अब हमें एरिया निकालना है, लेकिन स्टूडेंट इसमें जो पैरेलल साइड हैं जैसे ओ से डी और ए से सी, ये तो साइड आपस में बराबर है। लेकिन ये वाली जो हमारे पास वेलोसिटी वाला साइड है सॉरी, ये हमारे पास इक्वल नहीं है। देखें, ओ से ए और दूसरी साइड पे क्या है, बी से डी, ये दो डिफरेंट साइड्स डिफरेंट लेंथ की साइड है। अब जब दो डिफरेंट आ जाए, जैसे वी आई और वी एफ दोनों डिफरेंट है, तो हम ऐसी सूरत में क्या करेंगे, इन दोनों की एवरेज ले लेंगे। यानी हम यूँ कर सकते हैं 1/2, इनको ऐड कर दीजिए, ओ ए प्लस में दूसरी साइड कौन सी है, बी डी। अच्छा, क्रॉस में क्या आ जाना है, जैसे हमारी एक साइड की हमने एवरेज ले ली और दूसरी साइड कौन सी, ओ से डी। स्टूडेंट आपको पता है ना, एरिया का फार्मूला होता है लंबाई ज़रूर चौड़ाई। ठीक है। सो अगर आप इस एरिया को लंबाई ले रहे हैं तो ये हमारी सेम है, चौड़ाइयाँ डिफरेंट हैं, तो जो चीज़ डिफरेंट थी उसकी हमने एवरेज ले ली, दूसरी साइड को सेम मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये दो इधर क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, इस साइड पे आएगा तो बाकी क्या बचा, ओ ए प्लस में बी डी, क्रॉस कितना, ओ डी। अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं, ओ ए, ओ से ए वी आई है, और बी से डी क्या है, ये वी एफ है। क्रॉस कितना चाहिए, ओ डी, और ओ डी क्या है, टाइम। ठीक है। अब 2s इक्वल, इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ वी एफ प्लस कितना, अब क्रॉस में टाइम है, और टाइम आप पहले निकाल चुकी हैं कि किसके बराबर होता है, वी एफ माइनस वी आई बटे में कितना, एक है। ए इधर क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो उस साइड पे जाके क्या करेगा, बराबर आ गया, वी एफ प्लस कितना वी आई, वी एफ माइनस कितना वी आई, दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो 2as बराबर किसके होगा, वी एफ स्केयर माइनस कितना वी आई स्केयर। तो स्टूडेंट आपने देखा कि ये जो हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है कितनी सिंपल है। अगर आप इसके वेरिएबल सीखना चाहते हैं तो ए से मुराद एक्सेलरेशन, एस से मुराद डिस्टेंस, वी एफ क्या है जी फाइनल वेलोसिटी, और वी आई क्या है इनिशियल वेलोसिटी। तो ये स्टूडेंट हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का ग्राफिकल मेथड था।